नमस्कार। आज का वीडियो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, इसका मतलब हुआ पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास तो हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले पियाजे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जीन पियाजे महोदय का जन्म स्विट्जरलैंड में 9 अगस्त 1896 ईस्वी को हुआ था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में जूलॉजी विषय में इसे पीएचडी की उपाधि मिल गई थी। पियाजे ने अपने ही बालकों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करके संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। आइए, पियाजे ने बताया था कि संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं जो प्रमुख हैं। आइए, परीक्षाओं में इन्हें क्रम से लगाने को कहा जाता है, तो इसलिए बड़ी बारीकी और बड़ी समझदारी पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है। तो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज। इसका अर्थ होता है संवेदनात्मक गामक यानी गतिशील अवस्था। ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। ये परीक्षा की दृष्टि से, यानी पहली अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदनात्मक गामक अवस्था। इस अवस्था में बालक किस तरह से, जब बच्चा जन्म लेता है तो उनको हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। बच्चा जन्म लेता है, हम अपने दिमाग में इसे स्थापित करेंगे। बालक जो होता है, छोटा बच्चा, बालक देख सकता है, पहुंचने, पकड़ने, चूसने, आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होते हैं।
बालक जन्म लेता है, उसमें देखने की ये स्वतः सहज क्रिया होती है। वो पहुंचना चाहता कहीं, पकड़ना चाहता है और चूसना भी चाहता, शक करना चाहता है। परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में कौन सी स्वतः सहज क्रियाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। तो सबसे ज्यादा चूसने की स्वतः सहज क्रिया प्रबल होती है। तो इन स्वतः सहज क्रियाओं से बालक व्यवस्थित रियासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये स्वतः सहज क्रियाएं रिफ्लेक्सिव एक्शंस, अधिक प्रभावशाली व संगठित होती जाती है। यहां पर आपको बताना आवश्यक है कि सेंसरी मोटर स्टेज को भी 6 सब अवस्थाओं में बांटा गया है, लेकिन हम उनको जो है एकीकृत करते हुए एक साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे और आगे क्या होता है। इस अवस्था किस सेंसरी मोटर स्टेज, इस अवस्था के दौरान शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील यानी कि मोबाइल अर्धभाषी यानी सेमी वर्बल तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर बन जाते हैं। तो ये बच्चे पहले असहाय होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करवट लेना, किसी चीज तक पहुंचने का प्रयास करना, पकड़ने का प्रयास करना, ये इनको मोबाइल यानी गतिशील बना देता है। कुछ उच्चारण, कुछ ध्वनियां करने लगते हैं, यानी ये अर्धभाषी भी हो जाते हैं और सामाजिक दृष्टि से चतुर बन जाते हैं। आप देखते हैं छोटे बच्चे खिलखिलाकर हंसने का प्रयास करते हैं, वो हमारा मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट, आवाज एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं।
रुचिकर कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो छोटे बच्चे आवाज यानी साउंड, प्रकाश के उत्पन्न होने पर अपना रिस्पांस देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कोई रुचिकर कार्य करें जिससे दूसरों को प्रसन्न किया जा सके। तो इस तरह से धीरे धीरे उनमें संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। इस अवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में उत्पन्न होता है। तो बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण सेंसरी मोटर स्टेज के अंतिम चरण यानी 18 से 24 माह जो है के बीच में उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वस्तु सीधे या सामने दिखाई नहीं देती है। तब भी बालक अनुक्रिया करते हैं। मतलब ये है कि वस्तु सामने न होने पर भी वो उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसका मतलब है कि बालक समझ रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है। हम अपने घरों में बालकों के सामने छोटे छोटे बच्चों के साथ झां वाला खेल खेला करते हैं। हम लोग छिप जाते हैं एक तरफ साइड में, तो बच्चा तब भी जानता है कि आप वहां पर हैं। तो ये जो गुण है, ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थिरता या वस्तु स्थायित्व, ये गुण 18 से 24 माह की अवधि में होता है। लेकिन यही बच्चा जब 3 से 4 माह का था तो 3 से 4 माह की उम्र में ये सोचते थे कि वस्तु सामने है, तभी तक उसका अस्तित्व है। तो आपने देखा कि जब बच्चा 3 से 4 माह का होता है और उसके सामने हम कोई पेन, कोई झुनझुना या कोई मोबाइल या कोई एनी ऑब्जेक्ट अगर हम कहते हैं कि उसे चिड़िया ले गई और अपने पीठ के पीछे अथवा चद्दर के पीछे छुपा लेते हैं, तो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो सामने है तभी तक उसका अस्तित्व है।
लेकिन वो बच्चा जो 3 से 4 माह की अवधि में था ये सोचता था, वही बच्चा जब 18 से 24 माह के दौरान आ जाता है, यानी 1.5 साल के बाद, तो वस्तु सीधे सामने दिखाई नहीं देती है, तब भी वो अनुक्रिया करता। अगर आप चादर के नीचे कोई मोबाइल छुपा देंगे तो वो ढूंढने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है कि वस्तु सामने न होने पर भी वस्तु के अस्तित्व को वो स्वीकार कर रहा है। यह संज्ञानात्मक विकास अवस्थाजन्य हो रहा है। एक निश्चित समय के बाद 3 से 4 माह की अवधि में नहीं था, लेकिन 18 से 24 माह की अवधि में यह गुण उसके अंदर, यह संज्ञानात्मक विकास उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।